हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभ कल्याण में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। तो वही आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जहां पर रिटेलर्स ने भर भर के इस स्टॉक को खरीदा हुआ है और उनके उनको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। गाइस देखिए, मार्केट ऑलरेडी 25,000 के आसपास चल रहा है। देखिए, अगर ये स्टॉक में अगर मल्टी फोल्ड रिटर्न देना होता तो अभी तक ये स्टॉक 100 रुपीज, 200, 300 रुपीज के ऊपर चला गया होता। ठीक है, तो रीजन क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और हालांकि गाइस यहाँ से और भी 10, 20, 30 रुपए बढ़ सकता है, बट मुझे इतना पोटेंशियल स्टॉक में लगता नहीं है। कुछ पैरामीटर्स है वो बताऊंगा, आपको समझेगा, आप लिटरली इस स्टॉक को आप नहीं लोगे। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है जेनेक्स लेबोरेटरी। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर को लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत मोटा पैसा बना के देगा, बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस। स्टॉक करंटली ट्रेडेड एट 17.80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए के आसपास चला जाता है। कंपनी जो काम करती है वो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड काम करती है। हालांकि गाइस कंपनी का बिजनेस बहुत एक्सपांड हो रहा है, बट गाइस कुछ कुछ पैरामीटर्स है ना जो मुझे रोक रहा है स्टॉक को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब गाइस देखिए, स्टॉक जो है बीएसई में लिस्टेड है, 400 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैपिटल है, विच इज लेस। अगर ऐसी कंपनी वाइज मल्टी बैगर बन सकती है, बट वाइज कंपनी ऐसी ढूंढे जहां पर पैरामीटर आपके फेवर में हो। ठीक है, जैसे अच्छे फंडामेंटल्स हो और भी बहुत सारी चीजें हो जो आपके फेवर में हो, तब जाके आप कंपनी को बाय करिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, गाइस देखिए जीरो है। ठीक है, कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है। फेस वाली 1 रुपए की है, 52 वीक लोग 7 रुपए 50 पैसे का, 52 वीक हाई लगभग लगभग 22 रुपए का है। ठीक, आरओसी की बात करें तो ठीक ठाक है, 13 रुपए के आसपास है। आरओई की बात करें तो 10 रुपए के आसपास, तो ठीक ठाक है, इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, हम डायरेक्टली अब इसके जो एनालिसिस है उस पर आ जाते हैं। तो गाइस प्रोज ने अभी क्या दिया है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, तो कंपनी प्रेडिक्ट कर दी कि अच्छा एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देगी। सीजीआर जो 42.8 के से बढ़ रहा है लास्ट 5 साल में। ठीक है, लेकिन रेंज में देखिए जो कितने सारे इसके जो नेगेटिव मेन जो चीज है ना, मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा जो क्या इसमें आपको दिक्कत दिखा रही है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 147 डेज टू 264 डेज। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो चुका है 47 में 264, मतलब जो कंपनी के पास कैपिटल है उसका यूटिलाइजेशन के लिए 264 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है कंपनी के लिए। ठीक है, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो भी डिक्रीज हो रही है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के डायरेक्टली, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो ठीक ठाक, मतलब पिछले जो क्वार्टर में बोल सकते हो कि पिछले जो साल में 66 करोड़ का था और ये साल में 92 का रखा हुई है, तो कहीं ना कहीं सेल्स में हल्की फुल्की ग्रोथ हुई है। ठीक, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट थोड़ा अच्छा दर्ज किया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, बट फिर भी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वो दर्शाता है कुछ ना कुछ ये कंपनी में फल है। ठीक, फिर अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आपको ऐसा हो रहा है कि कंपनी के पास देखिए रिजर्व में 148 करोड़ रुपए पड़े गए। ठीक है, नोटिस करिए आप, रिजर्व में कंपनी के 148 करोड़ रुपए पड़े हैं, फिर भी कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सोच रही होगी। ठीक है, आप भी रिसर्च कर सकते हो कि क्यों नहीं कंपनी जो है मैनेजमेंट क्यों नहीं डिविडेंड पे आउट करे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कंपनी के कैश फ्लो की, तो सब नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में मेन चीज यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो चीज है डेटर्स डे। ठीक है, अब ये डेटर्स डे का मतलब क्या होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे ना उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जैसे कि मान के चलिए एक XYZ कंपनी हो, या मान के चलिए कि एग्जाम्पल था तो किराना की दुकान है। ठीक है, वो किराना की दुकान पे मैं जाता हूँ, मैं उस शॉपकीपर को बोलता हूँ कि मुझे गेहूं चाहिए और चावल चाहिए, और जो मैं पैसे हैं आपको 1 महीने बाद लौटाऊंगा। ठीक है, तो दुकानदार मान जाता है। ठीक है, आप ठीक है करिए दे दीजिए, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जो पैसे हैं मैंने सामान तो नहीं लिया, अब मैंने जो पैसे हैं उनको 1 महीने में नहीं लौटाए, वो मुझे और 10 दिन लेट हो गया। तो उससे क्या होता है कि दुकानदार को उसमें लॉस होना चालू हो जाता है, क्योंकि उनको भी जो पैसा है वो रोलिंग करना होता है। जब रोलिंग नहीं होती है तो यहाँ वहां से कर्ज उठाना पड़ता है। जब कर्ज उठाना पड़ता है तब क्या होता है कि जो दुकान की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाती है। तो सेम केस इस कंपनी के साथ हो रहा है। जो डेटर्स डे है लगभग अभी 71 डेज का हो चुका है, यानी कि प्रोडक्ट जा रहा है और उनको पेमेंट जो है डेटर से 71 डेज के बाद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो सेल्स में थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी इन्वेंट्री डेज का तो मैंने बात किया था, और उसके बाद में ये सब चीजें जो मेन मुझे लगती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डेटर्स डे हो गया,
और उसके बाद में जो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो यहीं पर है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 से, ठीक, अगर 2021 से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर प्रमोटर्स हमेशा अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में 22% था और 2024 में 18% है। देखिए प्रमोटर क्या होता है, कंपनी की बैकबोन होती है। प्रमोटर को पता होता है कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मॉडल, कंपनी का स्ट्रक्चर, की कंपनी आने वाले समय में किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकती है। ये कंपनी को ही पूरा इंटरनल खबर जो प्रमोटर्स होते हैं उनको ही पूरा इंटरनल खबर होती है। और गाइस यहाँ पर अगर कंपनी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर रही होती ना, तो ये जो मिनिमम टू मिनिमम 50% टू 60% शेयर जो है वो प्रमोटर्स के पास होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चिंता का विषय है। और जो पब्लिक है, जो इनोसेंट रिटेलर्स है, जैसे आप में जो रिटेलर्स होते हैं, वो इस कंपनी में भर भर के पैसा लगा लेते हैं। जब कोई न्यूज आती है तो कंपनी एकदम से धड़ाम से गिर जाती है और आपके पैसे स्टक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में बिकवाली आती है तो सबसे पहले इस टाइप की कंपनी गिरेगी। अगर इस कंपनी में कुछ थोड़ी भी बैड न्यूज आती है तो सबसे पहले ये कंपनी गिरेगी, ये शेयर्स गिरेगा और जो पब्लिक है वो सबसे पहले बेच के निकलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर जो है न्यूज बेस पे डर जाता है। प्रमोटर जो है अपने कितने भी कंपनी में उतार चढ़ाव आए, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स नहीं बेचते हैं क्योंकि उनको बिजनेस मॉडल पे भरोसा होता है। उन्हें पता होता है कि कंपनी क्या करने वाली है, आगे जाके कितना भी प्रॉब्लम हो जाए कंपनी रिस्ट्रक्चर हो जाएगी। बट यहाँ पर जो पब्लिक होता है, अगर मान के चलो स्टॉक का प्राइस यहाँ से 30% गिर जाता है तो जो पब्लिक है अपने शेयर बेचना तुरंत चालू कर देगी। तो ये मेन डिफरेंस है। तो ये मुझे एक लगा कि इस पैरामीटर से कि हमें स्टॉक में बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका पैसा है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, उनसे भी एक बार सलाह ले लेना। तो ये पैरामीटर्स थे जो मुझे रोकते हैं इस ऐसे स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।